गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे और आपने अपनी क्लास 5th का हिंदी का चैप्टर राख की रस्सी पढ़ लिया होगा। उसी से संबंधित आज की हमारी वर्कशीट है जिसमें आपको संज्ञा के बारे में बताया गया है। बेटे, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा का अर्थ सीधा सीधा अर्थ होता है किसी का भी नाम। आप अपने आसपास नज़र घुमाएंगे, आपको पंखा, खिड़की, मेज, किताबें दिखाई देंगे, लेकिन आप इन्हें कैसे पहचानते हैं? हम इन्हें पहचानते हैं इनके नामों से। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या भाव के नाम का पहचान जो कराती हैं या इनके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। देखिए, जैसे व्यक्ति, ये देखिए राजू, मीना या बच्चे, ये व्यक्तिवाचक व्यक्ति है, इनको हम इनके नाम से जानते हैं। वस्तु, कोई भी वस्तु, चित्र देखिए। स्थान, किसी स्थान का नाम, चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो या दिल्ली हो, राजस्थान हो, किसी भी स्थान का नाम हम उसके नाम से पहचानते हैं, उसे संज्ञा कहते हैं। जानवर, कोई भी जानवर, उसका नाम होता है, वही संज्ञा कहलाती है। भाव हमारे होते हैं जैसे मिठास, खटास, सुंदरता, बचपन, प्यार, खुशी, इनको हम भाव कहते हैं। अब संज्ञा के प्रकार हम जान लेते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जिसमें हम किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष वस्तु या स्थान या भाव का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जो हम किसी एक विशेष के लिए प्रयोग में लाते हैं। जातिवाचक, जो संपूर्ण जाति किसी भी वस्तु की हो या प्राणी की हो, हम सारी जाति की बात करते हैं तो हम उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसी तरह भाववाचक संज्ञा, जो शब्द किसी के गुण, दोष, दशा, स्वभाव को प्रकट करते हैं, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब आपके चैप्टर में आपको जो राख की रस्सी में कुछ संज्ञा दी गई हैं, उन्हें ध्यान से देखिएगा, तो आपको उन्हें अलग अलग करके लिखना है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसा कि हमने बताया कि किसी विशेष व्यक्ति का नाम होता है। जैसे लोनपोगार तिब्बत के राजा का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, और तिब्बत एक जगह का, पर्टिकुलर एक जगह का नाम है तो तिब्बत भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। अब आते हैं हम जातिवाचक संज्ञा पर। जातिवाचक संज्ञा जो संपूर्ण जाति को बताता है। जैसे शेरवानी कोई सी भी शेरवानी हो सकती है, पाकिस्तानी शेरवानी, इंडो वेस्टर्न शेरवानी, ठीक है। इसी तरह शहर का कोई नाम नहीं है यहाँ, कोई सा भी शहर हो सकता है, संपूर्ण शहर जाति है एक। जैसे वाराणसी या आगरा या कोई भी शहर हम कह सकते हैं। तो अब चलते हैं, अगला देखते हैं। खिचड़ी भी बहुत प्रकार की खिचड़ियाँ होती हैं। कौन सी खिचड़ी की यहाँ बात हो रही है हमें नहीं पता चल रहा, तो इसलिए भी जातिवाचक संज्ञा है। धातु कोई सी भी हो सकती है, लोहा, सोना, चांदी, तो कोई भी धातु हम बोल सकते हैं। लड़की, यहाँ भी किसी विशेष लड़की की बात नहीं हो रही है, लड़की एक संपूर्ण जाति को बोध करा रही है। भेड़ भी एक संपूर्ण जाति है। देखिए, यहाँ एक जानवर के ही उदाहरण से मैं लेती हूँ। मान लीजिए गाय है, मैं कहती हूँ कि गाय है, यह एक गाय है। किसी गाय के लिए कहा जाता है कि गाय घास खा रही है, लेकिन जब हम सिर्फ गाय घास खा रही है कहते हैं तो इसका मतलब कि जातिवाचक संज्ञा है, कोई सी भी गाय हो सकती है। लेकिन जब मैं कहती हूँ यह मेरी गाय है और इसका नाम कपिला है, कपिला गाय घास खा रही है,
तो ये एक पर्टिकुलर गाय के बारे में बात हो रही है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। इसी तरह से यहाँ भेड़ जो है जातिवाचक संज्ञा है। वेशभूषा, वेशभूषा भी एक जातिवाचक संज्ञा है, कोई भी वेशभूषा हो सकती है हमारी। और इसके बाद तांबा, तांबा भी एक धातु है। अच्छा, एक बात और बताते हैं बच्चे कि तांबा जो एक धातु है ये द्रव्य का एक प्रकार है। द्रव्य में धातुएं आती हैं तो ये तरल पदार्थ आते हैं, ये सब धातु का एक प्रकार होते हैं। और तांबा भी एक धातु का प्रकार है। तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा भी एक होती है जो जातिवाचक संज्ञा का ही एक प्रकार होती है। तो तांबा भी जातिवाचक संज्ञा में ही आएगा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक जिससे हमारे मन के भाव प्रकट होते हैं उनको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब ये सारे होशियारी, निराश, समझदारी, चालाकी और खुशी, ये भाववाचक संज्ञा हैं। ये आपके चैप्टर राख की रस्सी में दिया गया है, जिसको हमने आपको अलग अलग करके लिखना बताया है। तो इसे आपने पढ़ना है और राख की रस्सी से इस चैप्टर को पूरा समझ करके करना है। थैंक यू बेटा।